सर कोई भी क्रॉप, फील्ड क्रॉप, अगर हम 30 डिग्री या 28 डिग्री टेम्परेचर में उसकी सोइंग स्टार्ट करते हैं जनरली अपने एरिया में, इन केस अगर उसकी सोइंग हम स्टार्ट करते हैं 35 प्लस डिग्री में, तो उस समय हमें क्या क्या उसमें डालना चाहिए बेसल, और क्या क्या हमें उसमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए? आपको पहले क्या करना है, पहले आप बेड बनाते हैं कि मशीन से डायरेक्ट? मशीन से डायरेक्ट बन जाता है। पहले पानी लगेगा, पानी लग के उसका खेत की तैयारी होगी। आपको क्या करना है कि वो हमारा कृषि अमृत है, 1 एकड़ में 15 से 20 बैग डालना है। 1 एकड़ में 15 से 20 बैग। उसके साथ में आपको RNPH लेना है 3 किलो। RNPH, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, प्लांट चार्जर, हेल्थ चार्जर। फिर उसके अंदर आपको SSM लेना है, SSM ह्यूमस गोल्ड, मतलब सम्राट शक्ति मिरेकल ह्यूमस गोल्ड। उसमें सम्राट लेना है आपको कम से कम 3 से 4 बैग, शक्ति लेना है 3 से 4 बैग, और मिरेकल और ह्यूमस गोल्ड आपको लेना है 1-1। ओके, 1-1 भी ले सकते हैं, 2-2 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सर जैसे हमने उसको फैला दिया, हाँ, बुआई चालू कर दी, हाँ, तो वो ऊपर मिट्टी में रहेगा हमारा, हाँ, पूरा कंटेंट। उसको फिर मैं मिक्स करने के लिए, या तो जब उसमें पलेवा आपके यहाँ होता नहीं होता, कोई भी सोइंग करने के पहले हमें खेत को तैयार करने के लिए पहले उसको पानी देना होता है। ओके, क्यों पानी देते हैं? उसको इसलिए देते हैं कि हमारे यहाँ नीचे हार्ड लेयर होती है। ओके, मिट्टी में ब्लैक सॉइल है तो हार्ड लेयर होती है, तो उसको पहले पानी देना होता है, फिर उसको हम लोग ट्रैक्टर से उसकी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद फिर उसका जब मिट्टी महीन हो कर लेते हैं, उसके बाद हम सोइंग करते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ ऊपर 4 इतना करीब 2-2.5 इंच के ऊपर लगभग मिट्टी रहती है हमारी, एकदम सूखी हुई। ओके, ओके, उसके नीचे हमारा मॉइस्चर रहता है। उस मॉइस्चर में हमें बिल्कुल पतली उससे धारी से उसकी सोइंग करनी है, सीड ड्रिल से। अच्छा, हाँ, हमें पानी लगाने के पहले ये बेसल डोज डालनी चाहिए। या कितने दिन में का गैप रहता है सोइंग में और पानी में? 10 to 12 डेज का लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो उसमें लीच तो नहीं करता ये? लीच नहीं करता, लीच नहीं करता। 30 दिन पर सर स्प्रिंकलर करती है। कितना? 25 से 30 दिन पर, मतलब जब हमारी फसल वो हो जाता है, वो फसल बड़ी हो जाती है, तो 30-35 दिन पर पानी देते हैं। अभी इसमें एक समझिए, आप पहले तो आप ये पहली साल ही आपको करना पड़ेगा, दूसरी साल से आपको ऐसा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्योंकि आपकी मिट्टी नरम हो जाएगी पूरी। वो प्रॉब्लम आपकी सब खत्म हो जाएगी, जो पहली पर प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। अगर 4 बेसल डोज चले गए आपके, तो चौथे बेसल डोज में आपकी मिट्टी पूरी सुपीक हो जाती, पूरी उपजाऊ हो जाती, पूरी जिंदा हो जाती। तो ऐसी मिट्टी में आपको ज़्यादा ये खेड़ाई वेड़ाई कुछ नहीं करना है, जितना जरूरी है बस उतना ही करना है। ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, खुला पानी देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी दोगे उतना ज़्यादा क्षार आ जाएंगे। खुला में तो सर अगर मटर में लगाते हैं हम, पाइप ही खुल जाए और स्प्रिंकलर के, तो पौधे डंपिंग ऑफ आ जाती, पूरा बिल्ड आ जाता है। मैं वही तो भी बोल रहा हूँ आपको। पहले ये नहीं आता था। पहले अगर पानी खुल भी गया, पानी में सिर्फ पानी रहता था ना पहले। जमीन में भी ऑर्गेनिक कार्बन रहता था, आपके पानी के अंदर सिर्फ पानी रहता था। अभी जमीन के अंदर भी क्षार हो गए, पानी के अंदर भी क्षार हो गए, इसलिए बर्बाद करते हो। इसको दूसरा एक रास्ता कैसे है कि आप सोइंग कर रहे हैं ना, तो सोइंग के साथ में आप ये SSM मिक्स कर सकते हैं, ये दानेदार। हाँ, सोइंग के साथ में मिक्स कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहेगा। बेस्ट है, क्यों? क्योंकि वो उसको तुरंत ताकत देगा। उसको क्या करना, वो जो दाना है ना, उसको फैला देना, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल चार्जर स्प्रे करवा देना, और उसको सूख देना, फिर डालना। लेकिन वो गीला हो सकता है, उसमें जाएगा कि नहीं? ये तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। होता है पूरा सॉइल चार्जर है मटर को डाल के। हाँ, ये तो मैं इन लोगों को दिखाया भी हूँ उसका रिजल्ट। सिर्फ सॉइल चार्जर से ट्रीट किया उसको, मटर को। अच्छा, और उसको, और उसका पौधा और उसकी पत्ती की चौड़ाई नॉर्मल मटर से दोगुनी ज्यादा। आप जितना ज्यादा सॉइल चार्जर इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा खतरनाक रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, ये मतलब उसके आगे कुछ है ही नहीं सॉइल चार्जर। अभी दूसरा आपको उदाहरण देते हैं हम। एक खीरे के प्लॉट में हमने आपका पूरा बेसल डोज जो भी था, वैदिक के पहले की बात है। ओके, हाँ, तब से ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ। 80-20 वाली बात है। हाँ, तो मैंने पूरा उसको बेसल दिया। ओके, बेसल देने के बाद उसमें खीरे की फसल ले ली हमने गर्मी में, और जैसे ही बरसात आई, बरसात में पूरी फसल खत्म। अब उसमें मैंने उसको छोड़ दिया, हमारा क्रॉप भी पूरा हो गया था। अब उसमें केंचुए निकलना शुरू हुए। हमें लोगों ने आके बताया कि ये बताओ इस खेत में केंचुए कहाँ से आ गए। वो खेत के साइड में रोड थी, तो उस खेत की लेंथ के बराबर उस रोड में पूरे केंचुए रहते थे, ना उसके आगे ना उसके पीछे। अभी उस मिट्टी में कैसे पानी रुकेगा? रुक ही नहीं सकता। ऐसा है। हमारा जो शिमला मिर्च है,
हम लोग जैसे ही दिसंबर एंड होता है उसके बाद उस पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और उस पत्ती में जलन स्टार्ट हो जाती है। उसका कारण है, देखिए अभी केमिकल जब इस्तेमाल हो रहा है तो केमिकल जो होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप बाजरे का दाना रख दो और आप यहाँ पे रेत रख दो या आप यहाँ पे कोई खाद रख दो, कोई भी यूरिया वगैरह जो भी डीएपी यूरिया, तो अगर वातावरण ठंडा हो गया तो ये ठंडा हो जाएगा, वातावरण गर्म हो गया तो ये गर्म हो जाएगा। बाजरे का दाना वातावरण ठंडा होगा तो भी वो गर्म ही रहेगा, मतलब जितने टेम्परेचर उतना ही रहेगा, और वातावरण ठंडा भी हो जाएगा वो उतना ही गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। जिंदा है। वैसे हमारा जो वैदिक है वो जिंदा रहता है, पूरा खाद भी जिंदा है अपना। वो तो आपकी बात बरोबर सही है। इसमें आपको जो समस्या आ रही है ना, जब वातावरण बदल जाता है, दिसंबर में ठंड शुरू हो जाती है ना, सर्दी, सर्दी शुरू हो जाने से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकल के गए पौधे के अंदर, वो ठंड को पकड़ते हैं। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल साइंस है। हम इंसान है ना, हमारे में और फसल में कोई अंतर नहीं है। अगर आपके पास वो दृष्टि हो जो मेरे पास है, आप मिट्टी में खेलो, देखो बच्चे मिट्टी में खेलते, तो जब सर्दी शुरू हो जाती ना तो वो यहाँ पे क्रैक हो जाती, होते कि नहीं होते? हाँ होते हैं। किसके होते हैं? बच्चों के। और अंदर से क्या आना शुरू हो जाता है? खून आता है ना। अभी देखो जिंदा इंसान के ऐसा होता है। क्यों होता है? वो सर्दी ने नहीं किया, यहाँ पे जमा हुआ मिट्टी ने किया, क्योंकि मिट्टी का स्वभाव है ठंडी में ठंडी हो जाना, गर्मी में गर्म हो जाना, बराबर है। लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है, वैसे पौधों का रहता है। पौधों में खुद का एक टेम्परेचर है, लेकिन जब उसके अंदर ये केमिकल के मॉलिक्यूल चले जाते हैं, वो बाहर के वातावरण के साथ ठंडे और गर्म हो जाते हैं। इसलिए वो वहाँ पे क्या करते हैं, आजू बाजू के टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। और टिश्यू डैमेज हो गया कि वहाँ पे फंगस अटैक कर देता है, उसको पता है ये डैमेज हो रहा है, ऐसा है। हमें वो यूज़ करना ही नहीं है तो आएगी ही नहीं समस्या, आएगी ही नहीं समस्या। अभी जैसे हमारा 80-20 के रेशियो में जो चल रहा है तो उसमें आएगी, उसमें आ रही है वो समस्या। बिल्कुल आएगी वो। तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस अभी यूज करनी चाहिए कि जिससे हम उससे बच जाएं? पहले तो 100% आपको केमिकल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं 80-20 रेशियो में जो अभी हमारा चल रहा है जो क्रॉप, उसमें अभी जैसे हमारे आप शिफ्ट हो जाइए वैदिक में। क्या क्या यूज करें? कुछ मत करिए, आप सिर्फ बेसल डोज डाल दीजिए सम्राट वाला, बस। बाकी आगे फिर LSQ शिलाजीत करिए, वो जो उसने किया स्ट्रॉबेरी वाले ने, उसको फॉलो करिए, कुछ नहीं करना। आपका फसल तो अपने आप निकलेगी। RNPH और जो बेसल डोज है सम्राट वाला, वो पौधे को बनाए रखेगा। तो बीच में आप LSQ दोगे तो पौधे की ताकत कम नहीं होगी। देखिए अगर आप खाना खा रहे हो हर दिन, तो शरीर आपका बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आप जो दिन भर जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें वो खाना हजम हो रहा है। लेकिन आप नहीं खाओगे तो धीरे धीरे शरीर गलेगा। सही गलत है? आप खाना बंद कर दो, 30 दिन में आपका शरीर पूरा गल जाएगा, मर जाएगा। सही बात है। सेम पौधे के साथ होता है। अगर पौधे को जो देना है फसल, उसके लिए अगर उसको पोषण मिल रहा है तो अपने आप को क्यों गलाएगा? सही बात। हाँ नहीं, फिर वो अपने पौधे को उसको गलाएगा। आज क्या हो रहा है, पौधे के लिए खाना बनाने के लिए, उसको जो फल बनाने हैं, उसको जो कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं, उसके लिए अगर LSQ जा रहा है तो वो खुद को क्यों गलाएगा? आज क्या हो रहा है, लोगों को केमिकल दे रहे थे, उससे पौधा खुद गल रहा है। क्यों? केमिकल से उसके फल नहीं बन रहे, तो वो खुद से बनवा रहा है, इसलिए पौधा गल जाता है और बीमारी आके मर जाता है। इसलिए लोगों की फसलें खत्म हो रही है। एक बार में 1-2-4 बार फसल निकल ली, खत्म, अपनी खत्म ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पौधे को गलने नहीं देती। वो पौधे के लिए जो जरूरी तत्व है LSQ, वो हम दे रहे हैं बार बार। LSQ का प्रमाण क्या रिपीट करना चाहिए हमें? बिल्कुल, हर हफ्ते देना है आपको। अगर आपका फसल चालू हो गया, हार्वेस्टिंग चालू है, 600 ग्राम के हिसाब में 600 ग्राम के चलते रहिए आगे। इसको स्प्रे में देना? नहीं, जड़े से देना, स्प्रे में देना ही नहीं ना कुछ। आसान क्या है, बस करो, आसान चीज करो, मुश्किल क्यों कर? वो आदत लग गई हमें, वो समस्या है। नहीं किया तो हमें ऐसा अटपटा महसूस होता है, अरे हमने किया नहीं। जब हमने नर्सरी कैप्सिकम की डाली, हाँ। तो बहुत तगड़ी बारिश हो गई थी। ओके, सीड डाला, अच्छा। तो हमें ना उम्मीद थी कि ये जर्मिनेशन नहीं होगा, ये खराब हो जाएगी, ये आएगी नहीं। ओके, लेकिन ये 100% जर्मिनेशन हुआ और पूरी फसल, पूरी नर्सरी हमारी बिल्कुल वेल मेंटेन। अच्छा, और बाकी क्या? और बाकी लोगों की खत्म हो गई जो बराबर। क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल जो है ना सर, वो बर्बाद कर देता है। क्योंकि केमिकल क्या होता है, बाधा बन जाता है बीच में, क्योंकि वो तो रसायन है सर। शराब क्या है? एक रसायन है। शराब जब हमारे अंदर, जीव के अंदर चली जाती है, तो वो क्या करती है, वो अपना असर दिखाती है, आदमी का असर खत्म हो जाता है। हेलो,
आदमी का सेंस खत्म हो जाता है, वो नॉनसेंस जैसे बिहेव करता है, वो गालियाँ बकता है, वो उटपटांग चीजें करता है, और फिर उतरने के बाद वापस बोलता है मैंने क्यों किया, मैंने क्या किया। क्योंकि वो जो शराब थी, वो जो रसायन है वो उसके ऊपर हावी हो गया। ये रसायन मिट्टी में भी यही करता है, वो पौधे के ऊपर हावी हो जाता है और पौधे को बर्बाद कर देता है। क्यों बर्बाद करता है सर? क्योंकि उसको भी उसके जैसा बनाना है। उसको रसायन अगर डेड है तो उसको भी उसको डेड बनाना है, क्योंकि हर जो तत्व है वो अपने आप को बचाना चाहता है। देखिए, अगर पौधा ताकतवर बनेगा, मिट्टी अगर ताकतवर रहेगी तो ये केमिकल को तोड़ देगी। सही है गलत है? अगर ये सही है कि अगर केमिकल को, अगर पौधे के अंदर की जीव शक्ति या बैक्टीरिया के अंदर के जो रसायन है, जो उसके अंदर के स्राव है, एंजाइम से, वो अगर इसे तोड़ते हैं तो इससे उल्टा भी है ना। अगर रसायन ज्यादा पावरफुल है तो वो बैक्टीरिया को तोड़ देंगे। आप हाथ में यूरिया ले लो तो केचुए मर जाती है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर आप जानकारी रखो, अगर केचुए बहुत ज्यादा है तो यूरिया को जला देगी। समझ में आ रही है बात? उनके अंदर जो एंजाइम्स निकलता है उसके अंदर ये यूरिया पिघल जाता है, गल जाता है, और तभी रिजल्ट मिलता है। इसलिए केमिकल का इस्तेमाल जब भी करोगे आप, तब भी बर्बादी होगी। हाँ, आपके अंदर मिट्टी के अंदर अगर ऑर्गेनिक कार्बन तत्व ज़्यादा है तो फिर आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे, और वो मिले हमें पहले। ओले गिरने के बाद भी हमारी फसल पूरी खत्म हो गई थी। हाँ, और दोबारा इस बार उससे डबल स्टार्ट हुई है। क्या? शिमला मिर्च हमारी, मिर्ची की। हाँ, अभी देखिए रिजल्ट आपके पास ही है। बिल्कुल डबल, और डबल फ्रूटिंग है। फ्रूटिंग तो हर नोट पर, और सब लोग बिल्कुल बढ़िया, पहले से ज्यादा आई। बिल्कुल आई, और जबकि वो सारे खत्म हो गए थे। बराबर है, केमिकल में रहती तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। मैं वही बोल रहा हूँ। खोड़वा बोलते हैं ना, खोड़वा, हमारे इधर खोड़वा बोलते हैं। जैसे कि वो गन्ने को पहला निकला शुरू बोलते हैं, और दूसरा निकला खोड़वा बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं? पेड़ी, पेड़ी बोलते, पेड़ी बोलते हैं ना। अभी आपकी जो मिर्च है वो पेड़ी हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल पूरे खत्म हो गए थे। हमारे पत्तियां जो यहाँ लीफ है आधी आधी, वो भी पूरी मैच्योर हो गई है। बैंगन की फसल वो साल भर चलाते लोग, कटिंग करके वापस चलाते। तो मैं वही बोल रहा हूं आपको कि एसटी वैदिक एक चमत्कार है। तो मिर्च को कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बारिश के पहले इसको कटिंग कर दो तो बढ़ा सकते हैं दोबारा से। हाँ, तो बेसल डोज से हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बेसल डोज दे दो ना,